कर्मों का फल। इस विषय पर विचार करने से पहले एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है, और वह यह कि आपका भाग्य किसी ईश्वर ने नहीं लिखा है। आज आप जो कुछ भी हैं वह आपके कर्मों का फल है, और आगे भी आप जो कुछ होंगे वह आपके कर्मों का ही फल होगा। सीधी सी बात यह है कि राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, मनुष्य हो या देवता, हर कोई जो कुछ भी अपने जीवन में भोगता है वह उसके अपने कर्म हैं। छोटे से छोटा कर्म, चाहे वह विचारों द्वारा ही क्यों न किया गया हो, अपना परिणाम लेकर आता है। हमारे शास्त्र, पुराण, पौराणिक कहानियाँ बार बार यही दोहराती हैं कि प्रत्येक जीव का जीवन उसके कर्मों पर आधारित है। महाभारत का नाम आपने तो सुना ही होगा। महाभारत की पूरी कहानी कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। जिसने जैसा बोया उसने वैसी फसल काटी। प्रत्यक्ष जो कहानी घटती है उसमें तो कर्मों का फल प्रत्यक्षता दिखाई पड़ता है। पृष्ठभूमि में भी जो कर्म हुए उनका परिणाम भोगते हुए महाभारत के सभी पात्र दिखाई देते हैं। भीष्म, कुंती, द्रौपदी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि के साथ जो कुछ हुआ वह उनके कर्मों का ही तो परिणाम था। कुरुक्षेत्र का युद्ध भले ही पांडवों ने जीत लिया हो, लेकिन बाद के वर्षों में सुकून से तो वो भी नहीं रह पाए। ये लड़ाई कितने ही धर्म की क्यों न रही हो, लेकिन शांति किसी को नहीं मिली। जो मर गए वो तो मर ही गए, लेकिन जो जिए वे कौन सा खुशहाल जिए। यहाँ तक कि गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण भी इन कर्मों के फल को भोगने से बच नहीं पाए, वरना जिन श्री कृष्ण ने बड़े बड़े दानवों का अंत किया हो वह बहेलिया के तीर से मारा जाए, यह अविश्वसनीय है। महाभारत के युद्ध के बाद केवल 36 वर्षों के अंदर यदुवंश समाप्त हो गया। पूरी द्वारिका समुद्र में डूब गई। क्या यह कर्मों का फल नहीं था? गांधारी की आह का कुछ तो परिणाम निकलना ही था। आखिर उसके 100 पुत्रों की हत्या जो हुई थी, श्राप फलीभूत तो होना ही था। कृष्ण के जीवन की कहानियाँ तो बताती हैं कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में यदि कुछ सोचा भी तो भी उसके परिणाम उसे मिले हैं। पूतना को तो आप जानते ही होंगे। अरे वही जो कंस के कहने पर कृष्ण को दूध पिलाने आई थी। पौराणिक कथा कहती है कि पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, यानी कि एक राजकन्या जिसका नाम रत्नमाला था। कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ एक वामन पधारे। वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो जिसे मैं सीने से लगाकर दूध पिलाऊं। इतनी गहराई से यह विचार रत्नमाला के मस्तिष्क में उठा कि अगले जन्म में उसे बाल कृष्ण को दूध पिलाने का अवसर प्राप्त हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन पूतना तो कृष्ण को मारने आई थी और रत्नमाला तो दुलार करने की बात सोच रही है। तो आगे की कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मारने के बीज भी रत्नमाला ने उसी समय बो दिए थे। जब राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए वामन ने 3 पग में भूमि नाप दी तो राजा बलि को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने क्षमा मांग ली। लेकिन रत्नमाला जो इस दृश्य को दूर से देख रही थी, उसे लगा कि यह व्यक्ति मेरे पिता का अपमान कर रहा है, और रत्नमाला ने मन ही मन क्रोध कर बहुत कुछ कहते हुए सोचा कि अगर यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। यह विचार भी इतनी गहराई से सोचा गया कि अगले जन्म में ये दोनों ही विचार रूपी कर्म फलीभूत हो गए। यह पौराणिक कहानी सत्य है अथवा मिथ्या, अगर आप इसकी खोज में जाएंगे तो इस कहानी से जो सीख मिलती है उससे वंचित रह जाएंगे। जैसा कि आज तक होता आया है, रामायण वास्तविक है या काल्पनिक, इस पर चर्चा करने वाले कभी उस सत्य, उस संदेश तक पहुंच ही नहीं सकते जो रामायण के मूल में छिपे हैं। इसलिए अगर आपकी दिलचस्पी भी ऐसी ही है तो आप खोज कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो मैं कहूँगी कि पहली शिक्षा तो यही है कि भूल से भी किसी के बारे में अनुचित नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सोचना भी कर्म है और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। और कहानी की दूसरी शिक्षा कि जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं है, अपितु उसके पीछे भी बहुत कुछ है जो दिखता नहीं है।
इसलिए किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति के संबंध में निर्णायक हो जाना उचित नहीं। इस कहानी में ही देखिए, राजा बलि और वामन अच्छा खासा अपना अपना कर्म कर रहे थे कि बीच में रत्नमाला कूद पड़ी और अनावश्यक ही अपने कर्म की भोक्ता बनी। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि कृष्ण को जिस बहेलिये का तीर लगा था, वह बहेलिया कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग का बाली था, जिसे राम ने पेड़ की ओट लेकर मारा था। द्वापर युग में उसने बहेलिया बनकर कृष्ण के प्राण लिए। उचित ही है, क्योंकि गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण ने खुद ही कहा था कि व्यक्ति के कर्म और उसके फल के बीच में मैं नहीं आता। तो वे स्वयं अपने कर्म के भोक्ता बने, इसमें कुछ अनहोनी तो नहीं थी। रामायण के पात्र भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतते दिखाई पड़ते हैं। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को मारने का फल राजा दशरथ ने भोगा। नारद का अहंकार तोड़ने के लिए उनसे परिहास करने का फल राम ने सीता से वियोग के रूप में भोगा। वन में रहती सीता भी स्वर्ण का मोह त्याग नहीं पाई और एक हिरन के चक्कर में पड़कर कितनी मुसीबतें झेली। रावण का जीवन तो पूर्णतः उसके कर्मों का परिणाम था। क्या दानव और क्या मानव, कोई भी तो इन कर्मों के फल से बच नहीं पाया। हमारी कथाएं तो चीख चीख कर यही कहती हैं, और कारण और कार्य का सिद्धांत भी यही कहता है कि बिना कारण के कुछ भी घटित नहीं होता। कहानियाँ बहुत सी हैं, लेकिन अगर समझना हो तो इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि अब जरा आप अपने स्वयं के कर्मों पर नज़र डालिए। कहीं आप भी रत्नमाला की तरह मन ही मन किसी के संबंध में विचार तो नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रत्यक्षता ही किसी का अनुचित कर रहे हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। जाग कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ध्यान रहे कि आपका आने वाला कल आपके आज के कर्म पर ही निर्भर है, और आपके मन में चलने वाले अनगिनत विचार भी आपके कर्म ही हैं। इसलिए ऐसे कर्म कीजिए कि भविष्य में रोना पछताना और यह कहना ना पड़े कि जाने विधाता ने आपके भाग्य में क्या लिखा है। क्योंकि अपना भाग्य आप स्वयं हर दिन हर क्षण लिख रहे हैं, और जो लिख रहे हैं वही आप भोग रहे हैं। इसलिए कुछ अच्छा लिखिए ताकि कुछ अच्छा भोग सकें। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।